गोवा में रोहित नाम का लड़का रहता था। रोहित बहुत कम उम्र में ही बहुत प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसने बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लिखकर इस दुनिया में बहुत नाम कमाया। फिर उसने सोचा कि अगली कहानी में भारतीय गांव के बारे में लिखूंगा। इसलिए रोहित पासी के एक गांव मंगलपुर में जाकर रहने लगा। रोहित जब उस गांव में रहने के लिए गया तो सब ग्रामीण वासियों ने उसे बहुत इज्जत और सम्मान दिया। रोहित गांव के लोगों से मिलकर उनसे अपने लिए इतना सम्मान देखकर बहुत खुश हो गया था। फिर उसने अगले ही दिन खुशी खुशी गांव पर कहानी लिखना शुरू कर दिया। वह रोज गांव में घूमता फिरता, गांव के लोगों के साथ बातें करके गांव के बारे में जानकारी लेता रहता और फिर उसको अपनी डायरी में लिखता था। लेकिन रोहित रोज शाम को उदास हो जाता था, क्योंकि रोहित को शाम के समय फास्ट फूड खाने की बुरी आदत थी। लेकिन गांव में फास्ट फूड की कोई दुकान न होने की वजह से रोहित को फास्ट फूड नहीं मिलता था। वह फास्ट फूड खाने का इतना आदी था कि जिस काम के लिए वह गांव में 1 महीने के लिए आया था, वह उस काम को 2-3 दिन में ही पूरा करके शहर में वापस जाने के बारे में सोचने लगा। फिर अगले दिन उसे याद आया कि वह शहर से एक बर्गर साथ में लेकर आया है। अरे वाह, मैं इस बर्गर को कैसे भूल सकता हूँ। कितने दिनों बाद कोई फास्ट फूड देखने को मिला है। रोहित ने जब उस बर्गर को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और वह मन ही मन उदास होकर सोचने लगता है, मेरे पास अब ये एक ही बर्गर बचा है, ये भी मैं आज खा लूंगा। लेकिन इस बर्गर को मैं पूरे एंजॉय के साथ में खाऊंगा। फिर वह अपना बर्गर एंजॉय करने के लिए गांव में अपनी मनपसंद जगह एक पेड़ के नीचे चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक तांत्रिक बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे। रोहित ने उस तांत्रिक बाबा को कभी इस गांव में नहीं देखा था। रोहित उनके पास जाकर उनसे पूछता है, बाबा जी, क्या आप इसी गांव में रहते हैं? नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। मुझे तो ईश्वर की कृपा से जहाँ जगह मिल जाए मैं वहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताऊं बाबा जी, मुझे इस गांव में कहानी लिखने के लिए 1 महीने तक रुकना था, लेकिन मुझे फास्ट फूड खाने की बहुत बुरी आदत है। मुझसे फास्ट फूड खाए बिना नहीं रहा जाता और इस गांव में फास्ट फूड नहीं मिलता, इसलिए शायद मुझे बिना कहानी पूरी किए ही इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। मेरे पास अब ये एक ही बर्गर बचा है, जिसे आनंद से खाने के लिए ही मैं इस पेड़ के पास आया था। फिर बाबा सोचने लगता है कि लड़का तो अच्छा मालूम पड़ता है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ, वरना इसकी कहानी अधूरी रह जाएगी। बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे बाबा जी? इस बर्गर को जादुई बर्गर बना दूंगा, जिसके कारण ये बर्गर कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या सच में बाबा जी? बताओ बेटा, बना दूं इस बर्गर को जादुई बर्गर? हाँ बाबा जी, बना दो। फिर बाबा इस बर्गर पर कुछ मंत्र पढ़ता है और वह बर्गर जादुई बर्गर बन जाता है और तांत्रिक बाबा उसे कहता है, बेटा ध्यान से सुनो, अब ये बर्गर जादुई बर्गर बन गया है। पर अब इस बर्गर के कुछ नियम हैं। जब भी तुम इस बर्गर को खाओ तो इसमें से एक टुकड़ा बचा कर रख देना। थोड़ी देर बाद वो टुकड़ा पूरा बर्गर बन जाएगा और तुम्हें इस बर्गर को रोज खाना पड़ेगा, वरना ये बर्गर और बड़ा होता चला जाएगा। और ध्यान रहे, कभी भी बर्गर को पूरा मत खा लेना, वरना बर्गर और बर्गर का जादू दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है बाबा जी। फिर रोहित उस जादुई बर्गर को घर वापस ले आता है और सोचने लगता है, क्या ये बर्गर सच में वापस पूरा बन जाएगा? और फिर रोहित उस बर्गर को खाकर उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा बचाकर रख देता है और सोने चला जाता है। रोहित जब सुबह उठकर देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका बर्गर वापस पूरा बन गया था। उस दिन रोहित बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे फास्ट फूड की कोई कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी अपनी कहानी पूरी करने लगा। उस दिन वह इतना खुश था कि वह बर्गर खाना ही भूल गया।
शाम के समय रोहित जब सैर सपाटा करके वापस अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसका बर्गर बहुत बड़ा बन चुका था। फिर उसे बाबा की बताई बात याद आती है। अरे यार, मैं कैसे भूल गया कि मुझे इस बर्गर को रोज खाना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसका क्या करूं? इतना बड़ा बर्गर मुझे अकेले से तो नहीं खाया जाएगा। फिर वह सोचने लगता है कि इतने बड़े बर्गर का अब वह क्या करेगा। चलो ठीक है, मैं सब ग्रामीण वासियों को अपने घर बर्गर पार्टी के लिए बुला लेता हूँ। फिर उसने सभी ग्रामीण वासियों को अपने घर बुला लिया और उन सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? जरा सब्सक्राइब तो कर दो और घंटी भी दबा देना।